हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टीम ऑफिशियल अकेला में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी व्याकरण करवाने वाले हैं। तो आज आप लोग धैर्यपूर्वक बढ़ जाइए कहीं भी, और आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 2026 के लिए रामबाण रहेगा। ऐसे जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं, वो हिंदी व्याकरण जिसमें पूछे जाते हैं, वो सारे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम आप लोगों को टॉपिक बता देते हैं कौन कौन करवा रहे हैं। वर्ण करवाएंगे, संज्ञा करवाएंगे, सर्वनाम करवाएंगे, सर्वनाम करवाएंगे और क्रिया करवाएंगे और विशेषण करवाएंगे और कारक करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि जो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। पहला टॉपिक हम आप लोगों को करवा रहे हैं वर्ण। क्या करवा रहे हैं? वर्ण। तो थोड़ा सा इसको पहले थ्योरी जान लीजिए। वर्ण क्या होता है? कह रहा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता, जिसका खंड नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? य है, दीर्घ ई है, च है, ख है इत्यादि। नेक्स्ट कह रहा है कि अक्षर। अक्षर क्या होता है? तो अक्षर क्या होता है? कह रहा है कि उच्चरित ध्वनि या ध्वनि समूह की न्यूनतम छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। कह रहा है कि वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन कौन होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। कह रहा है कि स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है? तो स्वर उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, मतलब स्वतः होता है, अपने आप होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में या हो गया, या हो गया इत्यादि। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? जैसे में हो गया अ, ई हो गया, उ हो गया तथा री हो गया। हर्ष स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है। दीर्घ स्वर कौन कौन हो गया? दीर्घ स्वर या हो गया, दीर्घ ई हो गया, दीर्घ उ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया तथा अ हो गया। नेक्स्ट करा प्लुत स्वर, ओम हो गया, हेराम हो गया। नेक्स्ट करा कि व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? तो जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर के सहारे होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसमें अथा, मतलब इतानी में का हो गया, का में आधा हलंत हो गया तो आधा का हो गया, और प्लस या मिलके क्या बनेगा? पूरा का बन गया। ठीक है। नेक्स्ट करा कि व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या कौन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन में क से म तक, कहाँ से? क से म तक स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अंतःस्थ व्यंजन अ, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। उसमें व्यंजन क्या होता है? उसमें व्यंजन तो तालाब सा हो गया, मूर्धनी सा हो गया, डंटी सा हो गया, आहा हो गया। कौन? तालाब सा, मूर्धनी सा, डंटी सा, आहा हो गया। उसमें व्यंजन कितना होता है? 4 होते हैं। नेक्स्ट कर रहा कि तो चलिए अब हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। तो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट था, थ्योरी बताती हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कर रहा कि का उच्चारण स्थान है। तो का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो कंठ से होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सही उत्तर ये हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा कि प का उच्चारण स्थान क्या होता है? प का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओठ होता है। प अपने आप में ऑटोमेटिक बोल के देखिए आप, प कहाँ से निकाल रहा था? ओठ से निकाल रहा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा कि तालब स, मूर्धनी स, डंटी स, ह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसमें व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन? उसमें व्यंजन कहते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा कि यदि एक के क्या कर रहा कि यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, क्या कर रहा है कि यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? तो किस में परिवर्तित हो जाता है? या में का। किस में? या में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा कि ई वर्ण का, ई वर्ण क्या होता है? तो ई वर्ण क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर, सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रखिए, व्यंजनों के अंत में मतलब हलंत लग जाता है। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है, तो उसका मान क्या होता है, आधा हो जाता है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रखिए, द का उच्चारण स्थान क्या होता है, द, आप ऑटोमेटिक बोलिए आप, द का उच्चारण क्या होता है, तो दंत, द, ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रखिए, ख का उच्चारण स्थान कौन सा है, ख का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, कंठ, ख, कंठ, ख, ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रखिए, क्षत्रिय शब्द किन ध्वनियों को मेल से बना है, क्षत्रिय शब्द किन ध्वनि को मेल से बना था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ से क प्लस स प्लस ए प्लस त प्लस र प्लस ई प्लस उ, क्या कह रहा है नेक्स्ट, छ वर्ण के कौन सा दो व्यंजन मिले हैं, छ में मतलब कौन सा दो व्यंजन मिले हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, का प्लस सा, का प्लस, सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रखिए, ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो ग का उच्चारण स्थान कौन होता है, कंठ, ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रखिए, ड़ा का उच्चारण स्थान क्या है, तो ड़ा का उच्चारण स्थान कौन सा है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, कंठ, कौन सा है, कंठ, ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा के व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा के न का उच्चारण स्थान क्या है, तो न का उच्चारण स्थान कौन सा है, मुर्दा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा के त का उच्चारण स्थान क्या है, त का उच्चारण स्थान कौन सा है, दंत, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा के छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संयुक्त वर्ण, कौन सा वर्ण, संयुक्त वर्ण, सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि धा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो धा का उच्चारण स्थान क्या है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दंत, सही उत्तर क्या हो जाएगा, दंत, सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्न चिन्हों में योजक का चिन्ह कौन सा है, तो योजक का चिन्ह कौन सा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि छ का उच्चारण स्थान कौन सा, छ का उच्चारण स्थान क्या है, तो छ का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि या हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, यह कैसा स्वर है, तो कैसा स्वर है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर, कैसा स्वर है, दीर्घ स्वर, 21 के ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहा कि फा का उच्चारण स्थान क्या है, तो फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, कौन सा, ओष्ठ है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहा कि टा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो टा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मुर्दा, सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहा कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने होते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2, कितना, 2 होता है, सही उत्तर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट करा के निम्नलिखित में से अंतअस्थ व्यंजन कौन है, तो अंतअस्थ व्यंजन कौन है, ला, आर अलावा को अंतअस्थ व्यंजन करता है, सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन सा है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, हर्ष स्वर, कौन सा है, हर्ष स्वर, सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, तो स्वर होती है, कौन होती है, स्वर होती है, सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित चिन्हों के एक कहरा उदाहरण चिन्ह क्या है, एक कहरा उदाहरण का कौन सा चिन्ह है, ये हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि त्र क्या है, तो त्र क्या है, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, त्र क्या है, सही उत्तर संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन, सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि च का उच्चारण स्थान क्या है, तो च का उच्चारण स्थान क्या है, च, बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए आप, तो च कहाँ से निकल रहा है, ऑटोमेटिक बोलिए आप, च कहाँ से निकल रहा है, तो तालु से निकल रहा है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, सही उत्तर क्या होता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि ला का कौन व्यंजन है, ला कौन व्यंजन है, तो ला कौन सा व्यंजन है, तो अंतअस्थ व्यंजन, कौन सा व्यंजन, अंतअस्थ, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है, सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि
एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? तो एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर? हर्ष स्वर। सही उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रखिए निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्म आदि बोधक कौन है? तो विस्म आदि बोधक कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रखिए छत्रज्ञ क्या? छत्रज्ञ स्वर को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए भा का उच्चारण स्थान क्या है? तो भा का उच्चारण स्थान कौन सा है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ओठ। भा ओठ मतलब बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ए हो जाएगा। कौन सा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए उच्चारण में वायु परिक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? संयुक्त ध्वनि। संप्रीकृत ध्वनि। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए टवर का उच्चारण स्थान क्या है? तो टवर का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? मुर्दा। टवर का उच्चारण स्थान मुर्दा से। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल दें तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? बलाघात। क्या कहते हैं? बलाघात। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए निम्न में से कौन है जो उसमें व्यंजन है? तो कौन है जो उसमें व्यंजन है? तो स तालाब से हाँ क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन करते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना होता है? तो 5। कितना होता है? 5। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए निम्न में से कौन सा महाप्राण है? निम्न में से कौन है जो महाप्राण व्यंजन है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठ को महाप्राण कहते हैं। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? क्या? निम्न में से कौन सा है जो अघोष वर्ण है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? छ। कौन सा? ए हो जाएगा। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए ज का उच्चारण स्थान है। तो ज का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु से। कहाँ से? तालु से। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए हिंदी में उद्रीन चिन्ह के कितने रूप हैं? हिंदी में उद्रीन चिन्ह को कितने रूप हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2। कितना रूप? 2 रूप। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए निम्न में से कौन पंचमाक्षर निम्न में से कौन सा है जो पंचमाक्षर है? तो कौन सा है जो पंचमाक्षर है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए त्रा किन वर्णों के मेल से बना है? त्रा है जो किन वर्णों के मेल से बना है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? त प्लस र। सही उत्तर बी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखिए निम्न में से कौन सा है जो दीर्घ स्वर है? तो निम्न में से कौन सा है जो दीर्घ स्वर है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दीर्घई ई है। नेक्स्ट का रखें ऊ का उच्चारण स्थान है। ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओष्ठ। कहाँ से? ओष्ठ से। नेक्स्ट का रखें निम्न में से कौन सा उसमें व्यंजन है? तो कौन सा है जो उसमें व्यंजन है? तो उसमें व्यंजन कौन सा है? स। कौन सा? स। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट का रखें किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? किसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट का रखें तो पहला टॉपिक हम आप लोगों को करवा दिए हैं वर्ण